फिल्म बना के दूसरों को बुरा बोलने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं ऑफिस भी नहीं गया यार। मैं ना सुबह शोल्डर लगा रहा था, तो मैं लगा रहा था वो उन ट्रैप्स के लिए होती है, एक शोल्डर कवर होते हैं उससे। मेरे ना बैक मसल में जो ट्रैप्स नहीं होते, ट्रैप्स, उस मसल में मेरे भरावा खिंच पै गई। इतनी खिंच पड़ गई भाई, इतनी खिंच पड़ गई, सुबह मुझसे मतलब कह लो भी उठा भी ना जाए, बैठा भी ना जाए। ते फिर भाई मैं कहीं भी नहीं गया, घर पे बैठ के ना मैंने फिर मसल रिलैक्स वाली गोली खाई यार। फिर उसके बाद कहीं जाके अब थोड़ा आराम आया है बॉडी को। नहीं तो भाई इतनी बुरी दर्द थी ना, इतनी बुरी दर्द थी, मैं क्या बताऊं। देखो, अगर मेरे साथ कुछ अलग होता, किसी तरीके का और होता, फिर तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई नज़र लग गई, ये लग गई, वो लग गई। ये तो मेरे ऐसे थोड़ी बहुत तो ऐसे मेरे खिंच पड़ती रहती है यार जब मैं, समझ रहे हो। अभी मैं इतना शरीर गर्म करने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी देखो ये सब हो ही जाता है अपने साथ। बाकी चल रहा हूँ यार, मैं थोड़ा घूम फिर के आऊँ, थोड़ा फन करके आऊँ। अब निकला हूँ भाई मैं सुबह का। वो देख रहा था मैं, वेब सीरीज़ देख रहा था, सपने वर्सेस एवरीवन, प्राइम पे। भाई देखो यार, बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, बड़े बढ़िया काम करा हुआ है लड़कों ने। जो बंदों के लिए सपने रियली मैटर है ना गाइस, सपने रियली मैटर्स, वो ज़रूर देखना भाई। एक्टर्स की लाइफ पे पूरी कहानी और वेब सीरीज़ बना दी इन लोगों ने यार, समझ रहे हो। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टोरी। और देखो तो सही, जरा मज़ा आएगा आपको। वो सपने वर्सेस एवरीवन सीज़न 2, इसका सीज़न पहले आया था उसमें अपने यूट्यूब पे, फिर उसके बाद अब आया जाके प्राइम पे, क्योंकि भाई चला ही बहुत था। और वैसे भी रिलेटेबल कंटेंट है, तो कोई तोड़ नहीं, चलेगा ही चलेगा, आप समझ रहे हो। ते सोया चल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। यार मौसम ठंडा हो रखा है यार, एक पल में इतनी गर्मी हो जा रही है, एक पल में इतनी सर्दी हो जा रही है कि नहीं प्यारी। सही बात है, सही बात है कि नहीं। एक पल में इतनी गर्मी हो जा रही है, एक पल में इतनी सर्दी हो जा रही है। सही बात है ना। करुण देखिए प्यारी ले लो, मारो ना बेटा, तू चल दूध पी ले 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 ले, नहीं खाने का है। एक्टिव हो रखी है पूरी है। बाल्टी कितने थोड़ी सुबह सुबह जो मज़ा आता है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। और तेरी भैन नूं साला शूज़ पे गिर गया पानी यार।
उनको प्यास लगी होती है, पानी पिलाना भूल जाता है वो। गहरी लगी है प्यास तुझे? फे 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 पंगा, फे पंगा, फे पंगा, सवेरे सवेरे पंगा, फे पंगा है, सवेरे 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 पंगा लेने लग जाती है गिरबिंडी। चंगा गाइस, भाई पूरे ब्लॉग ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी मेहनत लगती है बात बताने में, बड़ा सोच विमर्श करने के बाद जाके चीज़ें मैं बोलता हूँ यहाँ, है ना। और सोचो चीज़ें मैं इस प्रकार बोलता हूँ ताकि किसी को भी ये ना लगे कि माधव उनके लिए बोल रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि यार आजकल दुनिया हर चीज़ को टॉन्ट समझने लग गई है, ठीक है जी। हर चीज़ को अपने पे लेने लग गई है। कुछ भी नॉर्मली कहो तो वो उनको लगता है अभी उनके लिए कहा गया है। भाई तुम लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। मतलब जो बंदों को भी लगता है कि हम पे टॉन्ट मारा है या हमारे लिए बात करी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में भी ऐसे बंदे होंगे, मेरी लाइफ में भी ऐसे बंदे होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग जो लोगों को भी लग रहा है अभी हमारे पे बात कर रहा है या हमारे पे बोल रहा है, भाई आप लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। आप समझ रहे हो? अगर आप कुछ भी प्रकार की गतिविधि कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या कह लो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वो जो इल्ज़ाम है वो आप अपने दिमाग के लिए लगा रहे हो, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो? भी आप अपने दिमाग में जो फिल्म बना के बैठे हो उसी में मैं बुरा हूँ या आप लोग बुरे हैं। मतलब जो भी मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के दिमाग में। अगर आप सोचें भी आपके दिमाग के हिसाब से मार्केट चल रही है या मार्केट में ये हो रहा है या मार्केट में वो हो रहा है, तो ऐसे नहीं है भैया। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी भगवान ने कि किस्मत की कलम लोगों के हाथ में नहीं दी। अगर किस्मत की कलम लोगों के हाथ में दी होती तो सबसे पहले हमारी बुरी किस्मत लिख देते वो। और सबसे अच्छी बात यह है किस्मत की कि कोई छीन ही नहीं सकता भाई। कोई किसी की किस्मत, कोई किसी का कामयाबी, कोई किसी का कह लो भी कुछ भी इंसान किसी का खो नहीं सकता। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आज माधव बड़ी है ना मोटिवेशनल बातें कर रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है ना। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन ये सब बातें एक दिन सेंस करेंगी और आप सबको ये लगेगा कि माधव ने ये बात आज से 2 साल पहले कह दी थी, 3 साल पहले कह दी थी। भाई कसम से कह रहा हूँ, बड़ा जीवन में एक्सपीरियंस है लोगों का, मार्केट का, समाज का, है ना, अपनों का, परायों का, सब का। गाइस बड़ा एक्सपीरियंस है गाइस। और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने हिसाब लगा लो अपने आप को गवा के एक्सपीरियंस गाइस सीखा है मैंने। दुनिया को लगता है कि इसके प्रति 4 जानों में थॉट डाल देंगे, है ना, कि ये तो बंदा ऐसा है या ये तो बंदा ऐसा है। उस बंदे को तो खुद को नहीं पता कि यार उसके बारे में क्या थॉट डाल रही है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे सपोज करो राम और श्याम है ना। राम और श्याम है, राम श्याम से जलता है या श्याम राम से जलता है। श्याम ने अपने 3-4 दोस्त चुने, राम के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया, उनकी कह लो भी थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, उसके माइंड में चीज़ें डाल दी, है ना। जो श्याम के 4 लोग हैं वो उसी प्रकार सोचेंगे जिस तरह श्याम ने बताया है, ठीक है। 90% दुनिया ऐसे ही चलती है। जो कोई किसी को कुछ बता देता है बस दुनिया उसी हिसाब से सोचने लगती है, करने लगती है, बिहेव करने लगती है। लेकिन
जिन 4 दोस्तों में से शाम ने 4 दोस्तों को बनाया, एक समझदार था। भी ठीक है, शाम जो कह रहा है मैं उसे कंसिडर करता हूँ, लेकिन आई माई सेल्फ वॉन्ट टू एक्सपीरियंस कि जो शाम कह रहा है राम के बारे में, क्या वो ऐसा है वास्तव में या नहीं। तो शाम का जो दोस्त था मोहन, जो कि कहता था कि मैं आंखों देखा बिलीव करूंगा, कि चल ठीक है शाम तेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, आई अग्री टू इट, मैं तुझे गलत नहीं कह रहा, लेकिन ब्रो मैं जो तूने कह दिया मैं उस पर 100% अटल नहीं हो सकता। तो मोहन राम के साथ कुछ पल बिताने लगता है, साथ में घूमने लगते हैं, साथ में खाने पीने लगते हैं, तो बातों बातों में बातें होने लगती हैं, फलाना होने लगती हैं। तो एक दिन मोहन बैठा होता है यूं ही अपनी छत पे अकेला, बात सोच रहा होता है कि यार शाम ने हमें खिलाफ करा राम के, पर जब असलियत में मैं वो शाम वाली सोच लेके राम के पास गया, ये मोहन सोच रहा है, राम के पास मैं गया, बट मोहन कहता है यार जो शाम ने मुझे राम के बारे में बताया वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो यार यारों का यार है। शाम ने कहा था कि यार ये बंदा मतलब के लिए यारी करता है, जैसे मतलब निकलता है वो भाग जाता है। मोहन ने राम में क्या सेंस करा कि यार ये तो यारों का यार है, साले सब भाग जाएंगे, ये बंदा नहीं भागेगा। फिर दूसरी बात उसे कही गई कि हमारी कामयाबी से जलता है, हालांकि राम शाम से ज़्यादा स्टेटस वाइज बड़ा है, स्टेटस वाइज है ना, हर तरफ से ही इज़ कामयाब, लेकिन शाम क्या कहता है, भाई ये बहुत जेलस करता है और इसका बस चले तो हम सबका पत्ता काट दें। अब मोहन अकेला बैठा सोचता है यार ये बंदा तो ऐसा है ही नहीं, ये इतना अमीर आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन यार इसको एहसास ही नहीं है कि ये इतना बड़ा आदमी है, तो ये जेलस कैसे हो सकता है, या वो कैसे हो सकता है कि हमारा छीन के खा जाएगा या हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। फिर तीसरी चीज क्या देखता है, जो राम है ना वो दिल का अच्छा आदमी नहीं है। ये सब बातें शाम अपने दोस्तों को पढ़ा रहा था और उनमें से एक इंटेलिजेंट बंदा निकला मोहन, जो कि उसके साथ रह के वो एक्सपीरियंस करा और फिर अकेले में सोच रहा है ये सब कुछ। शाम ने तीसरी बात ये कही अपने दोस्तों से, जिसमें मोहन भी था, कि ये बंदा दिल का अच्छा नहीं है, बहुत काला बंदा है दिल का, इस पे हम एतबार कैसे कर सकते हैं। वहीं मोहन देखता है कि उसका कोई हाउस हेल्प है, दोनों मियाँ बीवी अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी राम ने ले रखी। तो मोहन सोच रहा है कि साला ये दिल से बुरा कैसे हो सकता है यार, कि या तो हो कि चल ठीक है उसके माँ बाप नहीं है तब बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके माँ बाप हैं भी, कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बच्चों को पढ़ा रहा है। राम कहाँ से गलत हो सकता है। उस दिन मोहन ने फैसला किया कि जो बंदे अपने ही दिल में फिल्म बना के दूसरों को बुरा बोलने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, कह रहा है ये तो मेरा जिगरा था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं किसी की बात में नहीं आऊंगा, मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा। अगर मोहन खुद एक्सपीरियंस ना करता कि राम किस तरह का बंदा है, तो शाम ने उनका दिमाग पूरी तरह माइंड वॉश कर दिया था कि राम इज वेरी बेहुदा, गंदा, घटिया, मतलबी, कनिंग इंसान है। और मोहन ने क्या देखा, टोटली ओपोजिट, यारों का यार, दिलदार, सबकी सपोर्ट करने वाला, इतना अमीर होने के बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ, ममता से भरा हुआ दिल, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ा रहा है, नौकर को नौकर नहीं समझता, अंकल, दादा या भैया कह के बात करता है। आप समझ रहे हो। तो जीवन में कोई भी बंदा आपको किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश या कुछ खिलाफ करने की कोशिश, उसकी जी भर के सुने, बिल्कुल सुने, क्योंकि वो भी आपका दोस्त है, लेकिन किसी के लिए जजमेंट उसी पल खड़े खड़े मत बना लें कि ये बंदे ने मुझे ऐसा कहा, चाहे वो आपका कितना भी खास दोस्त हो। आप खुद जाएं, खुद एक्सपीरियंस करें कि वो इंसान कैसा है, किस तरह जीवन जीता है। यही लोग तो आजकल कर नहीं रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल,
लोग कर रहे हैं जो दूसरे ने कह दिया वही मान लिया। सच्चे बंदे के साथ भाई बहुत कम लोग होते हैं, चालाकों के साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और चालाकों पे दुनिया विश्वास करती है। फिर क्या लगता है कि इज्जत कर रहे हैं, दब गए हैं हम। जिसकी इज्जत हो रही है उसको लग रहा है कि हमने दबा लिया। इज्जत कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इज्जत दे रहे हो इसलिए इज्जत कर रहे हैं। किसी दिन इज्जत ना दे के देख लेना, फिर पता चल जाएगा कि सिस्टम होता क्या है। समझ रहे हो? तो इसलिए कभी भी किसी की निंदा, चुगली, बैक बाइटिंग का हिस्सा जीवन में मत बनना, क्योंकि ये साली वो ऐसी बीमारी है जिसे हम स्लो पॉइजन कहते हैं। ये आपको एक ना एक दिन ख़त्म कर देगी भाई। चुगलियाँ में स्वाद मत लें, किसी का मजाक उड़ते में स्वाद मत लें, क्योंकि स्वाद आपका भी लिया जाएगा जब कल होगी। समझ रहे हो? इसलिए हमेशा सबको अच्छी नेक सलाह दें। भाई मैं बता नहीं सकता, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे को ऐसे ऐसे बंदों की इंक्वायरी आई थी ना कि जिन जिन बंदों के साथ मेरी बनती भी नहीं थी, लिटरली वही नाम की इंक्वायरी मेरे तक आई। और मुझे क्या लगा कि मेरे भगवान ने मुझे टेस्ट करने के लिए उनकी इंक्वायरी मेरे तक भेजी है, चाहे वो किस तरह भी थे मेरे साथ। भाई मैंने उनके लिए एक भी बुरा शब्द नहीं कहा कि नहीं यार, वो मेरा और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा बुरा, लेकिन ना इंसान वो बुरा है ना इंसान मैं बुरा हूं। समझ रहे हो? कई लोग होते हैं ना जिनके साथ बुरा हो जाए तो समाज के एक एक बंदे को रोक के कहते हैं भी इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे करा, तुम्हारे साथ भी कर सकता है। लेकिन हमें उल्टे, हमारे तक तो हिसाब लगाओ भाई, जिन्होंने बुरा करा उनकी भी हमारे तक इंक्वायरी आई तो हमने वहां पे भी ये कहा कि यार ये बंदा बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इस बंदे में। तो सोचो क्या जिगरा लगता होगा कि जब आपको भी पता है कि ये बंदा नहीं सही, फिर भी आप उसकी तारीफ करते हो मार्केट में, ताकि बातों का बवाल ना बन जाए, कोई तीसरा बंदा आगे फ़ायदा ना ले जाए। समझ रहे हो? देखो, अच्छे दिल वाला, अच्छी समझ वाला कुछ पल तक तड़प सकता है गाइस, कुछ पल तक। जब तक उसका निर्धारित पल लिखा है ना, उतने पल तक वो तड़प सकता है। लेकिन जब समय पलटता है, तख्ता पलटता है ना, तो सबसे ज़्यादा सुकून में सच्चा, ईमानदार, बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ बंदा सबसे ज़्यादा सुखी होता है। पैसे वाइज नहीं, मेंटल वाइज, दिमाग वाइज, दिल वाइज। पैसा या सुकून पैसा सुकून नहीं देता, पैसा आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। जो सुकून देता है वो देते हैं अच्छे कर्म, गौ सेवा, इंसानी सेवा, जानवर सेवा, ये चीज़ें देती हैं सुकून। और लोग सुकून किस में ढूंढ रहे हैं कि मेरी कोई दिल की बात सुन ले, मैं किसी की चार बुराई कर लूँ हैं, फिर उसके बाद मेरा दिल हल्का हो जाएगा। दिल तेरा हल्का नहीं होगा, तेरे कर्म खराब होंगे। तो समझ रहे हो? जीवन में कभी भी किसी की बातों में आके किसी को बुरा मत बनाना गाइस। क्या पता उसके नज़रिए से वो बुरा हो, लेकिन आपके नज़रिए से वो इंसान अच्छा हो। किसी का बैड एक्सपीरियंस है तो ज़रूरी नहीं आपके साथ भी बैड एक्सपीरियंस ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिमाग से काम लें। दुनिया हर पल, हर जगह, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी। क्योंकि दुनिया का मेन मकसद ये है कि आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। नहीं चलना भाई किसी के बताए हुए रास्ते पे, अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, खुद चलेंगे। साले कांटे चुभें, पैर टूटे, जो मर्जी टूटें, लेकिन अपना रास्ता आप बनाएंगे, खुद चलेंगे उस पर, किसी के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे। यही प्रॉब्लम है दुनिया की, भी हमारी बात क्यों नहीं मानता ये, हम जो कहते हैं उस हिसाब से क्यों नहीं करता चीजें। ये कितना बड़ा दिमागी है ये, कितना बड़ा बलवान है, या कितना बड़ा बुद्धिजीवी जीव है ये। इसी चीज से दुनिया को प्रॉब्लम है कि हमारी बताई चीजों पे क्यों नहीं चलता, हमारी बताई चीजों पे क्यों नहीं काम करता। जब तक भगवान की कृपा है, जब तक दिमाग चल रहा है भाई, कोशिश यही करेंगे कि रास्ता अपना खुद बनाएं और खुद चलें उस पर। मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए यार। मेरे को भाई, ये दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है। जब आप सालाना किसी के बताए रास्ते पे चल के थोड़े से सक्सेस हो जाते हो ना, 80,000 लोगों में जाके बात करते हैं आपके बारे में। मैं ही तो दस्या सी हूँ, मैंने तो करवाया था, ये मेरा ही तो रास्ता था। अब मेरे कितने दोस्तों की वेब सीरीज आती है यहाँ,
समझ रहे हो, जिनको मैं ऑफलाइन मिलता हूँ या कभी मिला होऊंगा बहुत साल पहले, लेकिन अपन ने कभी नाम नहीं लिया उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी नाम नहीं लिया मेरा कि वो मेरा दोस्त है। अगर उन्होंने नहीं लिया तो मैंने भी नहीं लिया। जो नाम लेते हैं उनका नाम ले लेंगे, जो नाम नहीं लेते उनका नाम नहीं लेंगे। क्यों? तुम्हारी दुनिया में खुश रहो, हम हमारी दुनिया में खुश हैं भाई, सीधी सी बात। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें। हर हर महादेव गाइस, राधे।